शिवानी कुमारी ने अरमान मलिक को दे दिया है करारा जवाब। बात करें सना सुल्तान की तो सना सुल्तान की भी बोलती हो गई है बंद, क्योंकि शिवानी कुमारी ने ऐसे जवाब दिए हैं कि सबकी लग चुकी है लंका। वहीं पर बड़ा पाव गर्ल की तो उड़ा दी है शिवानी कुमारी ने धज्जियां। तो दोस्तों बताते हैं कि ये पूरा कारनामा होता कैसे है। होता कुछ यूं है कि बिग बॉस एक टास्क रखते हैं और वो टास्क होता है न्यूज वाला। दीपक जी को एक टास्क दिया जाता है और कहा जाता है कि दीपक जी एक एक्सक्लूसिव बुलेटिन जारी करेंगे बिग बॉस के घर के अंदर का, कि बिग बॉस के घर के अंदर में क्या हो रहा है, कौन किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, क्या चीजें निकल करके आ रही हैं, किसकी क्या कमियां हैं, किसकी अच्छाइयां हैं। ये दीपक जी को एक बुलेटिन जारी करना होता है। लेकिन बिग बॉस कहते हैं कि जब भी कोई भी न्यूज एडिटर न्यूज रूम पे बैठ करके न्यूज बनाता है या न्यूज पढ़ता है तो उसको ग्राउंड रिपोर्टिंग की जरूरत होती है, तो ग्राउंड लेवल रिपोर्टर उसको चाहिए होते हैं। तो ऐसी कंडीशन पे बिग बॉस सना सुल्तान को और अरमान मलिक को ग्राउंड लेवल रिपोर्टर बना देते हैं और इनको एक एक माइक थमा दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आपके पास 1.5 घंटे का टाइम है। 1.5 घंटे के अंदर आपको सभी घर वालों का इंटरव्यू लेना है और उससे कुछ पॉइंट्स निकालने हैं कि किसने क्या बात कही। वो सारी चीजें आपको दीपक जी के पास देनी है और दीपक जी फिर इसके बाद बुलेटिन जारी करेंगे। अब शुरू होता है न्यूज रिपोर्टिंग का दौर। तो सना सुल्तान और अरमान मलिक दोनों लोग रिपोर्टिंग करने लग जाते हैं। एक तरफ सना सुल्तान लोगों की रिपोर्टिंग कर रही होती है, इंटरव्यू ले रही होती है, वहीं एक तरफ अरमान ले रहे होते हैं। अरमान शिवानी कुमारी के पास आते हैं और कुछ तीखे सवाल जवाब होते हैं। बात करते हैं क्या सवाल जवाब होते हैं। तो अरमान मलिक पूछते हैं चंद्रिका दीक्षित के बारे में कि चंद्रिका के बारे में आपका क्या कहना है शिवानी जी, तो मतलब जो उन्होंने आपके साथ किया क्या वो सही था क्या गलत था। अब शिवानी तो पहले से भर के बैठी हैं, उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि चिट्ठी वाली बात पूछते हैं। तो चिट्ठी वाली बात में चंद्रिका की अच्छी खासी धुलाई शिवानी ने कर दी। बोली कि अगर आप हमें छोटी बहन मानती हो तो आप चिट्ठी के दायरे में ही लिख करके बता सकती थी कि आप ये गलती कर रही हो और हम आपको बचाना चाहते हैं। ये झूठे रिश्ते मत दिखाओ, आप हमें छोटी बहन बताती हो। हमने आज तक किसी को बहन नहीं बनाया, पहली बार हम आपको छोटी बहन बना रहे हैं। तो जब आप छोटी बहन मान लेती हो तो छोटी बहन अगर कोई गलती करे तो उसे समझाना चाहिए, ना कि उसके साथ गलत करना चाहिए। आप हमको बचा करके भी समझा सकती थी, आप हमें नॉमिनेट ना करवाती, हमें बचा लेती। और ये जो झूठ का रिश्ता दिखा रही हो, बहन बहन बोल रही हो, लेकिन आपने हमको नॉमिनेट कर दिया, आप हमको घर से बाहर निकालना चाहती हो। तो ये जो ड्रामा है ये नहीं करना चाहिए आपको, और जो झूठे रिश्ते हैं ये झूठे रिश्ते नहीं निभाना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से शिवानी कुमारी अच्छी खासी क्लास लगा देती हैं वहां पर चंद्रिका दीक्षित की। फिर अरमान मलिक पूछते हैं कि आप उनके लिए एक ईमानदार आदमी की तरीके काम करती थी, उनके बारे में कोई भी बात होती थी तो आप उनको जाकर के बताती थी एज ए छोटा अखबार जो कि अरमान मलिक हमेशा शिवानी को छोटा अखबार कहते हैं। तो वहां पर शिवानी कहती है हाँ छोटा अखबार, आप छोटा अखबार न्यूज ही समझ लो मुझको, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मुझे ऐसा बोल रहे हो। वो कहती हैं बिल्कुल मैं ऐसा करती थी क्योंकि चंद्रिका बोलती थी कि मैं तुम्हारी बहन हूं और मेरे बारे में कोई भी कहीं भी बात करे तो मुझको जरूर बताना। तो जब आप लोग बात कर रहे थे, जब आप लोग बोलते थे चंद्रिका दीदी के बारे में कुछ भी कि चंद्रिका अभी अपने असली रूप में नहीं आई है, ये बातें वो बातें, तो मैंने उनको जा करके बताया है। तो वहां पर शिवानी ये चीज एक्सेप्ट करती है कि जो चंद्रिका के बारे में बातें हो रही थी उन्होंने छोटे अखबार का काम किया है। देन अगेन अरमान क्वेश्चन करते हैं कि आपको लगता है क्या कि चंद्रिका अभी अपने असली रूप में नहीं आई हैं या आने वाली हैं। तो वो शिवानी बोलते हैं कि आप खुद जानते हैं, आप खुद ही देख रहे हैं, घर पे 12 लोग हैं, सब लोगों को दिख रहा है कि कौन किस रूप में है, कौन किस रूप में आने वाला है। कहती हैं आप अगर किसी को अपना मानती हैं तो उसकी गलतियां सारी चीजें एक्सेप्ट भी की जाती हैं, उनको सुधारने का प्रयास भी किया जाता है। तो कुछ इस तरीके से तीखे तीखे जवाब अरमान मलिक को शिवानी देती हैं और इसके बाद अरमान मलिक दूसरे किसी का इंटरव्यू लेने लगते हैं। फिर सना सुल्तान भी आती हैं, वो भी सोचती हैं कि चलो हम भी शिवानी से इंटरव्यू लेते हैं और सना सुल्तान कुछ इस तरह के क्वेश्चन करती हैं और सना सुल्तान को भी बड़े करारे जवाब मिलते हैं। सना सुल्तान क्वेश्चन करती हैं, पहला क्वेश्चन शिवानी से पूछती हैं कोई ऑब्जर्वेशन जो आपको लगता है कि ये चीज है तो लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रही घर के अंदर।
वहां पे शिवानी कहती हैं कि यहाँ पर लोग 2-2 बार 4-4 बार नॉमिनेट हो रहे हैं, ऊपर से कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो गलती करते हैं, गलत बोलते हैं, गलत करते हैं, लेकिन उनकी सारी चीजें उनके पति ले लेते हैं और दूसरे से झगड़ने लगते हैं। यहाँ पर वो इनडायरेक्टली वे में कृतिका और अरमान मलिक के ऊपर वार करती हैं। कहती हैं कि हमें कोई समझाने वाला नहीं है, ऊपर से ये बोला जाता है कि ये बदतमीजी से बात करती है। अगर हमारे पास भी एक समझाने वाला इंसान तुम्हारे जैसा हो तो हम भी इस तरह की गलती ना करें। यहाँ पर वो सीधे सना सुल्तान को बोल देती हैं कि अगर तुम्हारे जैसा कोई इंसान समझाने वाला हमारे पास हो तो हम इस तरह की गलती ना करें, हम भी अच्छी तरीके से खेलें और बेहतर तरीके से रिस्पॉन्स करें, क्योंकि हमें कोई समझाने वाला नहीं है। देन अगेन अब सना सुल्तान नया क्वेश्चन करती हैं, कहती हैं कि आपकी नज़र में कोई ऐसा शख्स जो खुद को होशियार बनने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो होशियार नहीं है, वो बेवकूफ़ है और बेवकूफ़ी वाली हरकतें कर रहा है। वहां पर शिवानी जवाब देती हैं चंद्रिका। कहती है चंद्रिका बहुत स्मार्ट समझती है खुद को, बाहर हमने उसके वीडियोस देखते हैं कि वो किस तरीके से लोगों से बदतमीजी करती है, किस तरीके से लड़ती झगड़ती है, और यहाँ पर बिग बॉस के घर पे आके वो सीधी बन रही है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है, और वो फेक पर्सनालिटी है, हमसे झूठ बोलती है कि आप मेरी बहन के समान हो और यहाँ मेरे साथ इस तरह की हरकतें करती है। तो ये बात बोलती हैं शिवानी वहां पर चंद्रिका दीक्षित के बारे में। फिर वहां पर पूछती हैं सना सुल्तान की रणवीर सर के बारे में आप क्या कहना चाहती हो, तो वहां पर बहुत ही अच्छा जवाब देती हैं शिवानी, जबकि हमेशा उनसे बहस होती है लेकिन वहां पे जवाब बहुत अच्छा होता है। जवाब देती हैं शिवानी कि रणवीर सर बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन कुछ ऐसा है कि शुरुआत से ही उनसे नोक झोंक हमारी हो जाती है, शायद उनको हमारी बातें समझ में नहीं आती, या जिस तरीके से हम बोलते हैं तो हमारा बोलना उनको समझ में नहीं आता। बाकी हम उनका बहुत सम्मान करते हैं और वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। तो ये बहुत ही अच्छा जवाब देती हैं। यहाँ पर एक बड़े जो कलाकार हैं उनके लिए, जो कंटेस्टेंट हैं उनके लिए बोली, जब अनिल सर ने जब से हमसे कहा है कि अपनी बॉर्डर लाइन या बाउंड्री लाइन क्रॉस मत करना, तब से मैंने रणवीर भैया से कभी इस तरीके से बात नहीं करी जिससे उनको किसी बात में ठेस पहुंचे। अब बात करेंगे, अगला क्वेश्चन आता है सना का, वो होता है सना मकबूल के लिए। कहती हैं कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, क्या ये सना मकबूल के ऊपर बात फिट हो रही है? तो शिवानी वहां पर कोई जवाब नहीं देती नजर आ रही। तो ऐसी कंडीशन पे वहां पे सना फिर से पूछती हैं, कहती हैं कि 2 नाव की सवारी करना ये क्या फिट हो रही है? तो शिवानी बोलती हाँ, ये बोल सकते हैं कि सना मकबूल 2 नाव पे सवारी कर रही हैं, वो कुछ कंफर्म नहीं कर पा रही कि वो इधर है या इधर। तो इस तरीके से एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया जाता है बिग बॉस के तरीके से, फिर सारी रिपोर्टिंग दीपक जी को दी जाती है, जो कि दीपक फिर न्यूज रूम पे जाकर के उसको एडिट करके न्यूज देते हैं। तो इस तरीके का चटपटा तरीके का इंटरव्यू हुआ, सना सुल्तान और अरमान मलिक ने दिया, सभी ने बहुत बेबाकी से जवाब दिए। बाकी लोगों को भी बताएंगे कि किससे क्या बात हुई, किसने क्या जवाब दिया, वो आप एपिसोड में भी देखेंगे। शायद एपिसोड में पूरा नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि काफी बड़ा 1.5 घंटे का इंटरव्यू का ही प्रोसेस था, तो हम आपको वीडियोस के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से क्या क्या इंटरव्यू में सारी बातें हुई। बाकी बिग बॉस से रिलेटेड एक एक अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। वोटिंग स्टार्ट है इस समय और कल 10 बजे तक वोटिंग होनी है, तो फटाफट जियो सिनेमा के ऐप में जाइए और वहां पर आपको वोटिंग करनी है। आप 99 वोट कर सकते हैं, उसके अलावा भी वोट होते हैं लेकिन 99 वोट ही काउंट होंगे। तो फटाफट अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट दीजिए। मेरी तरफ से डन रहेगा कि आप शिवानी कुमारी को वोट करें, जो कि बहुत ही बेहतर तरीके से खेल रही हैं और बिल्कुल रियल पर्सनालिटी अपने बिग बॉस पे दिखा रही हैं। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।